आज की इस गोष्ठी में पधारे हुए हमारे मित्रगण तथा YouTube पर आसरा चैनल में देख रहे इस वीडियो को दर्शक, आज का हमारा विषय है ज्योतिष और विज्ञान। ज्योतिष क्या है, विज्ञान क्या है, ज्योतिष और विज्ञान में क्या संबंध है, यही आज के हमारे विषय के चर्चा के बिंदु हैं। आखिरकार वैज्ञानिक ज्योतिष को एक विज्ञान क्यों नहीं मानते हैं? क्या रहस्य है? क्यों वो इसको जादू टोना की कैटेगरी में रखते हैं? यह हमारे लिए विचारणीय है। पहला बिंदु है ज्योतिष क्या है। ज्योतिष के दो अंग हैं, खगोल विज्ञान और फलक ज्योतिष। खगोल विज्ञान में हम ग्रहों, नक्षत्रों, सूर्य आदि खगोल मंडल के सभी ग्रहों के बारे में अध्ययन करते हैं। उनकी पृथ्वी से क्या दूरी है, क्या चाल है, कब कौन सा ग्रह कहाँ है, कब वो किस गति से भ्रमण कर रहा है, ये सब हम उसमें देखते हैं। और आज का पश्चिमी विज्ञान भी उसको विज्ञान मानता है। खगोल विज्ञान के आधार पर जो गणनाएं होती हैं, उन गणनाओं में फलित ज्योतिष ये बताता है कि व्यक्ति का भाग्य कैसा हो, उसका आकार कैसा रहेगा, उसका अपने पति, पिता, माता, मित्र आदि से संबंध कैसे रहेंगे, किस दिशा में उसको सफलता मिल सकती है, कब कब उसके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कब कब उसका स्वास्थ्य खराब होगा, कब दुर्घटना हो सकती है, आदि आदि। इन सब विषयों का अध्ययन हम फलित ज्योतिष में करते हैं और इसको आज का विज्ञान नहीं मानता है। ज्योतिष के बारे में वेदों में कहा गया है कि ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाम बोधक शास्त्रम, अर्थात ज्योतिष ग्रहों की बारे में बताने वाला शास्त्र। ऊपर हम बता ही चुके हैं इस बात को। हिंदुस्तान में ज्योतिष का अध्ययन करीब 8000 वर्ष पूर्व हो चुका है। वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। हमारे गौतम ऋषि ने अपनी पुस्तक न्याय शास्त्र में भी इन चीजों के बारे में बताया है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि ये ग्रह दूर दिखते जरूर हैं, परंतु इनका असर पृथ्वी के हर मानव पर, हर पशु पक्षी पर, हर चीज पर असर होता है। आप देखेंगे तो एक निश्चित समय पर समुद्र में ज्वार भाटा आता है। कहां चंद्रमा, कहां उसकी गति, क्यों एक अमावस्या, पूर्णमासी, इन दिनों पे ही समुद्र की लहरें आंदोलित होती हैं। क्या कारण है? इसी में भेद छुपा हुआ है फलित ज्योतिष का। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं कि विज्ञान क्या है। किसी भी विषय का व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। यह, इसको अंग्रेजी में साइंस कहते हैं और यह लैटिन शब्द स्केनीटा, जिसका अर्थ जानना होता है, उससे बना है। हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान है। अब विज्ञान किसी चीज को सही कैसे मानता है? अभी मैं पहले बोल चुका हूं कि ऋषि गौतम ने अपने न्याय शास्त्र में विज्ञान के बारे में भी सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। तो किसी भी नियम को विज्ञान तब नियम मानता है जबकि सबसे पहले निरीक्षण करके वो इस बात पर संतुष्ट हो जाए कि हाँ, ये चीज है। निरीक्षण करने के उपरांत विषय का वर्णन कर एक खाका तैयार किया जाता है।
फिर उसकी कार्य कारण विवेचना होती है, जिसमें यह देखा जाता है कि ये कार्य क्यों हो रहा है, किस कारणवश हो रहा है। फिर विभिन्न प्रयोग किए जाते हैं और अंत में परिकल्पना या हाइपोथेसिस का निर्माण होता है। यह हाइपोथेसिस बनने के बाद भी प्रयोग होते रहते हैं और इसमें जो भी नए रिजल्ट आते हैं उनसे डिटेक्शन होता है या नई चीज इंडक्ट की जाती है। हाइपोथेसिस जब 100% सही निर्मित हो जाता है तब वह नियम कहलाता है। नियम होने के बाद हम यह मानते हैं कि हाइपोथेसिस पूरी तरह से सही है। अब हमारे हिंदुस्तानी जितनी भी विद्याएं हैं उनके साथ एक समस्या है। हम पहले ही इस बात से ग्रसित हैं कि हमारी सभी विद्याएं जादू टोना है। यहां तक कि आयुर्वेद, जिसको भारतीय मेडिकल काउंसिल तो मान्यता देती है, परंतु यूरोप की मेडिकल काउंसिल या अमेरिका की मेडिकल काउंसिल उसको मान्यता नहीं देती है। क्यों? हमने इन क्षेत्रों में, आयुर्वेद के क्षेत्र में अध्ययन के ऊपर विशेष राशि कोई खर्च नहीं की, ना उसके लिए कोई विशेष हमने योजना बनाई कि दूसरे देश के लोग भी इसको मान्यता दें। हमारे आयुर्वेद से बहुत नया चाइना का जो चिकित्सा शास्त्र है उसको यूरोपियन यूनियन ने मान्यता दे दी है। हम जब अपनी चीज को खुद नहीं अच्छा बोलेंगे तो उसको दूसरे कैसे अच्छा बोलेंगे। शुक्र है कि हमारे यहां बाबा रामदेव जी आए, उन्होंने अपने जितने सिद्धांत थे उनको लोगों को बताया योग शिविरों के माध्यम से, और सबसे बढ़िया उन्होंने जो काम किया वो है डॉक्यूमेंटेशन। उन्होंने एक एक मरीज का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया कि जिस मरीज में पहले क्या ब्लड प्रेशर था, पहले क्या डायबिटीज थी, पहले क्या शुगर लेवल था, फिर उन्होंने दवा दी, फिर क्या शुगर लेवल चेंज हुआ, फिर क्या ब्लड प्रेशर चेंज हुआ, उसको पहले कौन सा रोग था, उनकी दवाओं से रोग कब समाप्त हो गया, उस व्यक्ति को ने कहां कहां से और भी दवा ली थी परंतु वो दवाएं असर नहीं करी। वे सभी अंग्रेजी दवाएं थी परंतु असर नहीं करी, और वे रोगी भी आयुर्वेद और योग के माध्यम से ठीक हुए। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष में भी जब कोई बाबा रामदेव आएगा, हालांकि बाबा रामदेव स्वयं ज्योतिष में विश्वास नहीं करते हैं, परंतु मेरा यह सोचना है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो कि ज्योतिष में डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करेगा, अर्थात एक एक गणनाओं के बारे में पहले बताना, फिर लोगों को बताना कि ये गणना हमारी, इससे जो मैंने रिजल्ट निकाले थे वे देखो साहब सही साबित हुए। सरकार ज्योतिष के फलित शास्त्र के अध्ययन के लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूट बनाए, उस इंस्टीट्यूट में इसका अध्ययन हो, नए नए रिसर्च हो, तभी हमारी इस पुरानी परंपरा के ज्योतिष शास्त्र को, जिसको पाराशर आदि मुनियों ने लिखा है, सफल होगी और इसको मान्यता प्राप्त होगी। तो मित्रों, हमारे में कमी है तो सिर्फ एक कि हम डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हमने नहीं किया है। हमने इसके अध्ययन के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की है और हमने झोला छाप ज्योतिषियों के सुपुर्द ज्योतिष विज्ञान को कर दिया है, जो न जानते हुए भी, विषय की गंभीरता न समझते हुए भी अपनी टांग लगाकर कुछ न कुछ भविष्यवाणी कर देते हैं, जो बाद में सब गलत साबित होती है और लोगों को यह कहने का मौका मिलता है ये तो जादू टोना ही है। जय मां शारदा।